दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? तो आतिशी पूरा का पूरा ढीकरा यहां बीजेपी पर पड़ती हुई नजर आई। उन्होंने कहा दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए बीजेपी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आपको यह भी बता दें कि आनंद विहार में वो पहुंची थी अब से पहले। उसके साथ साथ दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय वो भी वहां पर मौजूद थे और पूरे इलाके का उन्होंने मुआयना किया। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए और कैसे यमुना में झाग जो है वो देखने को मिल रही है। छठ पूजा की जाती है और पूजा के दौरान भी ऐसे ही तस्वीरें सामने आती हैं। इसको लेकर भी लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। हवा भी खराब होती जा रही है। तो एक तरफ एक्यूआई जो है वो बढ़ते जा रहा है, उन सब के बीच पानी प्रदूषित, हवा प्रदूषित और इन सब के बीच इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बातें भी कही। अब जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाते हैं कि दिल्ली का जो प्रदूषण मीटर है वो कैसा है। 1 अक्टूबर की बात करें तो ये 151 तक पहुंचा था। 12 अक्टूबर तक भी ऐसी ही परिस्थिति है। 285 एक्यूआई हो गया 17 अक्टूबर तक और 350 के आसपास आप देखिए 20 अक्टूबर अगर हम देखें तो धीरे धीरे 20 दिनों के भीतर ही 150 के आसपास जो एक्यूआई था वो अब सीधे 350 हो गया है। और कैसे वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित है। दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली है और इस जहरीली हवा में रहने के लिए दिल्ली एनसीआर के तमाम लोग अब मजबूर है। 350 के ऊपर यहाँ पर एक्यूआई दिख रहा है। वहीं यमुना में ये झाग आप देख सकते हैं, पानी भी प्रदूषित है और इन सब को लेकर इस पूरे मामले पर सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। तो दिल्ली में सांसों पर संकट है, पीने का पानी प्रदूषित है और हवा में इतनी ज्यादा जहर है जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब इस पर जवाब भी आया है दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से। दिल्ली में प्रदूषण के लिए कौन कितना जिम्मेदार है? अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, PM10 5.5 to 19%, PM2 आप देखिए यहाँ पर भी आंकड़े 17.9 ये है। PM10 PM2.5 उद्योग की ओर से और इसके साथ साथ अलग अलग इंडस्ट्री, चाहे पावर प्लांट की हम बात कर ले तो उसकी वजह से भी आप देखिए कितना प्रदूषण हो रहा है और ये बढ़ते ही जा रहा है। सड़क की जो धूल है वो भी बढ़ते ही जा रही है। उत्तर प्रदेश से जो बसें आती है उसको भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार आतिशी ने ठहराया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, निर्माण कार्य जो हो रहा है उसकी वजह से भी हवा में कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलते जा रहा है। तो चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो निर्माण हो, इन सब के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा, ये सीधे आपको सुनवाते हैं। गोपाल जी, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हवा जो है साफ रहे, स्वच्छ रहे, लेकिन परिस्थितियां उसके विपरीत हैं। फिर भी हमारा प्रयास जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सक्रियता के साथ प्रदूषण को कम किया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जितना है, आनंद विहार में पिछले 4-5 दिनों से उससे डबल दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर कारण क्या है मुख्य, उसको समझने के लिए हम लोग आनंद विहार आए थे। यहाँ पर जो सारे अधिकारियों से बातचीत हुई है, एक चीज़ ये समझ में आया है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एंटी मोबाइल स्मॉग गन लगाए गए हैं और यहाँ पर मॉनिटरिंग को तेज़ किया जा रहा है। आनंद विहार का बस का जो रूट है उसे डाइवर्ट किया जा रहा है जिससे कि इस स्तर को और कम किया जा सके। लेकिन जितना हम यहाँ काम कर रहे हैं उतना ही सड़क के उस पार उत्तर प्रदेश में भी इन अभियानों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आनंद विहार से ज़्यादा भी डीजल की बसें कौशाम्बी में आ रही हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बात करूँगा, हम मिलकर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। Zee News।